मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जिसमें लगातार विकास कार्य जारी है। आप सोच रहे होंगे कि हम इस समय कहाँ खड़े हैं, तो आइए हम बताते हैं। ये है राऊ का ब्रिज। ये आज से साल भर पहले 47 करोड़ रुपए में कंप्लीट होके जनता के सुपुर्द हो गया था। यहाँ से ये पूरा बाईपास पे बना हुआ ब्रिज है और ये मुख्य नेशनल हाईवे AB रोड आगरा मुंबई हाईवे पे बना हुआ है, जो इंदौर का राऊ क्षेत्र का ब्रिज है। साल भर पहले 47 करोड़ रुपए की लागत से नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा ये सैंक्शन किया गया था और ये कंप्लीट होकर जनता को सुपुर्द हो गया था। लेकिन बारिश हुई तो पहले हल्के फुल्के गड्ढे हुए और उसके बाद ये हालत हो गई कि एक साइड पूरी बंद करना पड़ी। ठेकेदार ने जिस हिसाब से काम किया वो आपके सामने है, क्योंकि एक साइड अभी भी चालू है और दूसरी साइड की बात करूं तो पूरे तरीके से ब्रिज को पूरा खोद दिया गया है। वापस से उसकी पूरी रिपेयरिंग हो रही है और वापस से अब लाखों करोड़ रुपए लगा के इसको सही किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये शुरू किया गया था तो इसका जो इस्तेमाल था वो खास करके हैवी व्हीकल्स को लेके था, क्योंकि ये AB रोड पे बना हुआ है, मेन हाईवे पे बना हुआ है, बाईपास टच पे बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रकों का, भारी वाहनों का आवागमन, और इसके साथ साथ या पीछे देख सकते हैं ये मऊ से पूरी आने वाली गाड़ियाँ हैं। मऊ पीतमपुर रोड का जो एरिया है उसकी आने वाली पूरी गाड़ियाँ हैं जो आ रही हैं। और अभी ये यहाँ से एक साइड का रास्ता बंद करके पूरे तरीके से इसका वापस पैचवर्क पूरा इसको वापस कंप्लीट करने की दिशा में पूरा काम चालू किया गया है। 47 करोड़ की लागत से यह ब्रिज 2024 में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा उद्घाटन करने के बाद इसको शुरू किया गया था। अभी आप ये देख सकते हैं एक साइड पूरा अभी कंप्लीट है, अच्छे से आवागमन हो रहा है, इस पर भी हल्का पैचवर्क किया गया है। नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा यह पूरा सैंक्शन किया गया था। 47 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। और वैसे तो कहा जाता है कि जब ब्रिज कोई बनता है तो उसकी लाइफ लगभग 30 से 50 साल रहती है, लेकिन करोड़ों की लागत से यह ब्रिज बनाया और 30 महीने भी प्रॉपर टिक ना पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के पैसे की बर्बादी किस तरीके से हुई यह आपके सामने है। नितिन गडकरी का कहना रहता है कि वह काम के लिए 24 घंटे तैयार हैं, क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इंदौर में ये 47 करोड़ का जो बना ये ब्रिज, इसमें ठेकेदार की कितनी बड़ी लापरवाही है वो आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी को भी इस पूरे मामले की जानकारी हो चुकी है, इसीलिए वापस से इसका पूरा पैचवर्क चालू कराया गया। बाकायदा इस पर वापस पूरा काम हो रहा है, क्योंकि ये पूरा ब्रिज फिर नए से सिरे से कंप्लीट होके यह पूरा बनेगा। आप ये देख सकते हैं ये मुख्य AB रोड है, NH 52 के नाम से यह फेमस है। ये 1400 किलोमीटर का रोड है जो एक तरफ मुंबई तो दूसरी तरफ आगरा को ज्वाइन करता है, और बीच में करीब 45 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिस पे इंदौर बसा हुआ है। और ये जो ब्रिज बना था ये इसीलिए बनाया गया था कि बाईपास से सीधा AB रोड पे जुड़े तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम किसी प्रकार का ना हो। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा काम इस पूरे ब्रिज का लगातार अभी जारी है। अभी फ़िलहाल में पूरी गिट्टी लगा दी गई है, गिट्टी इस पे भिजा के बाकायदा अभी JCB और ट्रैक्टर से इसका पूरा पैचवर्क किया जा रहा है, पूरा इसका काम किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये आप ये साइड से जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज का ये बीच का हिस्सा है जहां हम अभी मौजूद हैं। ये यहाँ पे देखिए बाकायदा यहाँ पे दूसरी साइड से गाड़ियाँ जा रही है और यहाँ से जो जाने का जो ऊपर का जो रास्ता है वह अभी बंद कर रखा है, तो उसका नीचे से आवागमन चालू हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि करीब आधा ब्रिज हम चढ़ चुके हैं, आधे से लगभग थोड़ा सा कम। और आप ये देख सकते हैं कि अभी पूरे तरीके से इसका काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये आप इधर से आप देखेंगे तो ये पूरा ब्रिज है, ये दूसरी साइड का पूरा ब्रिज है और इस साइड से सिर्फ जावन चालू है। तो ये जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं, जिस हिसाब से पूरी जो चीज़ें बनी हुई हैं वो आपके सामने मौजूद है, क्योंकि करोड़ों की लागत से यह ब्रिज बनाया गया था। 47 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब ब्रिज 47 करोड़ में बना तो कम से कम जनता को और इंदौर शहर के आसपास के जो इस क्षेत्र के आसपास के लोग हैं उनको उम्मीद थी कि 30 से 50 साल
जो एक नॉर्मल ब्रिज की लाइफ होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 30 महीने बाद ही पोल पट्टी खुल के सामने आ गई कि ठेकेदार ने किस हिसाब से मटेरियल का इस्तेमाल किया है और किस हिसाब से यह का पूरा काम किया हुआ है। क्योंकि ये खुद देख सकते हैं आप, कभी ब्रिज इसके पहले कभी ऐसा कभी इंदौर शहर के इतिहास में नहीं हुआ कि ब्रिज बन गया, साल भर के अंदर एक पट्टी उखड़ गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए और एक साइड का रास्ता बंद करके फिर से वापस उसको काम करना पड़ा। ये शायद अभी तक के इंदौर के इतिहास में पहली बार ही ऐसा घटनाक्रम सामने आया है। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिला प्रशासन हो, अन्य एजेंसियां हों, या नेशनल हाईवे की एजेंसी हो, या इंदौर विकास प्राधिकरण हो, या नगर निगम हो, या कोई सी भी एजेंसी जो इस प्रकार के विकास कार्य का काम अपने हाथ में लेती है, वह किस तरीके से ठेकेदारों से काम कराती है। क्योंकि ये जिस हिसाब से हालात अभी इंदौर के जो ये इस ब्रिज के हो गए हैं, तो अब ये इंदौर शहर में यूँ तो चारों तरफ विकास कार्य चल रहे हैं। PWD भी अपने ब्रिज बना रही है, कई ब्रिज हाईवे पे बन रहे हैं, कई ब्रिज अंदर कॉलोनियों में बन रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा कि ऐसा कोई हाल दूसरे ब्रिज का ना हो। क्योंकि इंदौर के इतिहास में शायद अभी तक का ये पहला ऐसा मामला है कि साल भर में ब्रिज उखड़ गया और उसके बाद उसको पैचवर्क के लिए एक साइड बंद करना पड़ी और उसका वापस काम चालू करना पड़ा। क्योंकि करोड़ों रुपए अब फिर लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में, और इसके साथ साथ समय भी जाया होगा। इंदौर से सचिन बहरानी, पंजाब केसरी।